आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने? विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हित हरिवंश राय ने। प्रवर्तन मतलब इसको किसने आगे बढ़ाया था? हित हरिवंश ने बढ़ाया था। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश राय ने किया था, हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है, मतलब इनको श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैत अथक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ाने वाले हैं इनको, जो भी जिस संप्रदाय से संबंधित है। सहचरी सुख रसिक दास, ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों के नाम हैं। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि ही, अनूप जी ने माधुरी विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कौन से? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है कृष्ण के साथ राधा की महानता, क्योंकि ये संप्रदाय अलग अलग बटे हुए थे। जब भक्ति काल था तो उसमें संप्रदाय बना लिए थे सभी ने अलग अलग अपने, जिस तरह से एक ग्रुप बना लिया जाता है उस तरह से सभी ने अलग अलग संप्रदाय बनाकर ईश्वर की भक्ति की थी। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रज मंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनत अनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में एक वृष भानुजा राधा है, साथ विराजमान श्री कृष्ण उपास्य हैं। कृष्ण लीलावतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वीकार रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति यानी दाम्पत्य भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। ठीक, ये अन्य तथ्य हैं। इनके महत्वपूर्ण तथ्य: निम्बार्क को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे। मतलब एक तो सुदर्शन चक्र इनका नाम था, किनका? कृष्ण का। लेकिन ये निम्बार्क को भगवान का सुदर्शन इसलिए कहा जाता है, बहुत सुंदर थे बचपन में। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें वेदांत, परिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद, कल्पकाय वृत्ति है, 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकी की सुप्रसिद्ध रचना है। श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय। महात्मा जीवाराम 1857 ईस्वी ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया था तथा सखी भाव की भक्ति को और बढ़ाया था। तत्सुखी शाखा की स्थापना की। संप्रदाय के भक्त समय स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय थे। मतलब ये बटे हुए हैं कि किसने किस तरह से किसकी भक्ति की है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? कौन से? वल्लभ संप्रदाय से। आप इसमें देख सकते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो देखिए, ये थोड़ा सा उत्तर इसका यहाँ देख सकते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्णनीय विषय माना है। ठीक है, बाकी राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है यहाँ। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप धारा के कवि हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।